स्टूडेंट, हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पे होंगे। हम आज केमिस्ट्री के जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है उसको आरंभ करने जा रहे हैं। और ये रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम बेसिकली केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में बात करेंगे। इस चैप्टर के आरंभ इसी से होगा, जिसमें हम टॉपिक्स अंतर्गत क्या रखेंगे। टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो: नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केम जिस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट्स, मास, वेट, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ये इतने सेगमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के अंतर्गत हैं। अब पहला सेगमेंट्स जो बेसिक कंसेप्ट का है वो नेचर ऑफ मैटर है, यानी मैटर्स को हम कितने भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में। तो वो 3 पार्ट्स होगा। पहला हम बात करेंगे तो स्टेट्स है, दूसरा जो है प्योरिटी है, तीसरा आपका चेंजेज है। तो चलिए इसमें से हम स्टेट्स के विषय में बात करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर है वो बेसिकली आज के दिन टिल द डेट वो 6 टाइप्स का है, 6 प्रकार का है, जिसे हम यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तो 2012 में डिस्कवर्ड है, लेटेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं। और दो और इसमें आएगा जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है। और ये एक अलग जो मैटर है वो फर्मियास हम बोलते हैं, फर्मी साहब ने इसको डिस्कवर किया था। तो इस तरह से स्टेट्स के मैटर ऑफ स्टेट्स के 6 सेगमेंट्स हुए, 6 भाग हुए: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, फर्मियास एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये क्वांटम थियरी पर आधारित है, जिसे बोस इंडियन साइंटिस्ट और आइंस्टीन के कंसेप्ट पर आधारित एक्सपेरिमेंट था जो 2012 में सक्सेसफुल किया गया था फ्रांस में। तो ये आइए अगले भाग पर, जिसे हम मैटर्स का सेकंड पार्ट्स बोलेंगे, वो है प्योरिटी यानी शुद्धता। शुद्धता का मेजरमेंट हम मैटर्स के कितने रूपों में कर सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ क्या होगा, उस शुद्ध पदार्थ के विषय में हम बात जब करें तो प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज ऑन फर्दर प्यूरिफिकेशन। इस तरह की चीज़ें हों जो बाद में अगर फिर उसको प्योरीफाई करें, उसकी प्रॉपर्टी ना बदलती हो, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और इसमें से अगर हम डिवीजन करें यानी प्योर सब्सटेंस 2 भागों में विभक्त हो जाता है, 2 पार्ट्स में। एक को हम कहें एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज द कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होगा यानी तत्व क्या होगा, तत्व या परमाणु क्या होते हैं। तत्व या परमाणु वो मैटर्स के वो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जिसे फिजिकल और केमिकल विधियों के द्वारा और छोटा नहीं किया जा सकता। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलेस्ट पार्ट बाय द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, कॉपर, कॉपर जैसे है कांट बी डिकम्पोज बाय द केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स, इससे और छोटा नहीं किया जा सकता। बट इन केस ऑफ द कंपाउंड, जो यौगिक हम बोलेंगे, वो कंपाउंड को क्या हम कहें। एग्जाम्पल जैसे H2O है, दैट इज मेड बाय द 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स बनेगा वो विच हैव द ये इंटीग्रल मल्टीपल और इंटीग्रल रेशियो ऑफ द आइटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड्स। इसमें एक पूर्णांक होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा आइटम्स के विषय में, और वो आइटम आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे, जिसे जैसे फॉर एग्जांपल H2O है। इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 2:1 का है, हाइड्रोजन आइटम और ऑक्सीजन आइटम का। एनीवे, आइए इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, यानी अशुद्ध जो पदार्थ की विषय है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो इम्प्योर सब्सटेंस
जो होंगे वो मिक्सचर जो प्योरिटी का है वो है, उसको अगर हम डिवाइड करें तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। होमोजीनियस समांगी मिश्रण बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं। और दूसरा जो होगा वो होगा हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण इसको कहेंगे। होमोजीनियस मिश्रण क्या होगा यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, वो ऐसा होगा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम, वो पूरे निकाय में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके कंपोजिशन किसी भी भाग से हम लेते हैं, चाहे अपर पार्ट से या बॉटम पार्ट से, दैट मस्ट बी सेम। वो सब के सब एक समान रूप से होंगे, उनके कंसंट्रेशन, उनके डेंसिटी, उनके ऑल प्रॉपर्टी विल बी द सेम फॉर द होमोजेनियस मिक्सचर। बट इन केस ऑफ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर ये प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होगी डिफरेंट प्लेस पर, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी वो अलग अलग होगी बॉटम और टॉप की। इसका फेज वैल्यू ऑलवेज दैट इज ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तब वो हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। ये मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, मैकेनिकली सेपरेबल और फिजिकली डिस्टिंक्ट जो पार्ट्स होंगे देन इट इज कॉल्ड फेजेज। उस फेज में हम जब दो से अधिक हो जाए, फॉर एग्जांपल लिक्विड हो गैस हो, तो ऐसे हो, या सॉलिड हो लिक्विड हो, या लिक्विड सॉलिड गैस हो, ये फेजेज कहलाएंगे। वो हेट्रोजीनियस सिस्टम में यानी मिक्सचर्स में वो एग्जिस्ट करेगा। बट इन केस ऑफ द होमोजीनियस द फेज ऑलवेज विल बी 1, दैट इज P इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखेंगे और वहाँ P इज इक्वल टू 2 होगा। ये तीसरा पार्ट जो इस नेचर ऑफ मैटर्स में आएगा वो है चेंजेज। ये चेंजेज कितने प्रकार के हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चेंजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, वन इज द नोन एज फिजिकल चेंजेस एंड अनदर इज केमिकल चेंजेस। फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन है और केमिकल चेंज मीन्स रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल्स मीन्स जो फिजिकल चेंजेज हैं, properties measured without change in composition, properties measured without change in composition is called physical change, उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंजेज में क्या होगा वो देखें तो सब्सटेंस चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट कंपाउंड्स में वो चेंज हो जाएगा, तो वो केमिकल चेंजेज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2 प्लस हाफ O2 when reacts to each other that will produce H2O, and H2O has different property than hydrogen and oxygen. This is called the chemical changes, but the physical changes will be reversible, ये आप पुनः उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ हम अगर बात करें तो आइस है, अगर आइस को हम गर्म करते हैं तो देन इट बिकम्स एज ए लिक्विड एज ए वाटर एंड देन इट इज व्हेन इट इज फ्रीज देन इट बिकम्स ए आइस, बट बोथ इन केस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द H2O विल बी द सेम कंपोजिशन, जो भी होना है वो चेंज नहीं होना है। बट in case of the chemical changes the composition must be changes, that is the nature of matter। ये मैटर के प्रकृति है जिसका हमने डिफाइन किया। अगला पार्ट है जिसे हम दूसरे सेगमेंट्स में आए थे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, यानी उससे किसी पदार्थ के गुण क्या क्या हो सकते हैं उसके विषय में हमको डिस्कशन करना है, उसके विषय में जानकारी लेना है। तो वो है देखिए पहला आ गया, इसमें से फर्स्ट पार्ट जिसको हमने शुरू में ही प्रारंभ में कहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब भौतिक जो गुण है किसी पदार्थ के वो हैं, और उसको हम अगर डिफाइन करें तो किस रूप से डिफाइन कर सकते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी डिटरमिन्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि केमिकल आइडेंटिटी जो इसके द्वारा कंपोज किया गया है, बना है, संगठन है, वो हम नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। उसको प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ, लंबाई,
कलर रंग है, डेंसिटी घनत्व है, मास द्रव्यमान है, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता है, प्रेशर दाब है, वॉल्यूम आयतन है और लस्टर मीन्स चमक। इस तरह से और भी इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल है। आगे आता है हमारा दूसरा पार्ट्स दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके विषय में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस विच इज डिटरमिन्ड बाय द चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जिसका मीनिंगफुल से यह है कि जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो जो इनिशियल वे में जिसके द्वारा मिलकर बना होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो उत्पाद बनेगा, उसमें उसकी आइडेंटिटी रिएक्टेंट की जैसे नहीं होगी, दैट इज द चेंज। क्या क्या हो सकता है, जैसे टॉक्सिसिटी है यानी विषाक्तता है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स के हैं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, अभिकारक और उत्पाद में एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। हीट ऑफ कंबस्चन यानी किसी चीज़ को जो जलाते हैं, हम दहन करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस कराते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्चन। केमिकल स्टेबिलिटी होगी, यानी जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। फ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता है, वो जलेगा कि नहीं जलेगा है, और जलेगा तो कितना फास्ट जलेगा। फॉर एग्जांपल एलपीजी है और यहाँ वुड है, इन दोनों के विषय में भी आप समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या क्या है, मतलब इसका क्या होगा कि एक एटम्स, ये एलिमेंट्स, ये कंपाउंड्स को कितने अन्य डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स एलिमेंट्स सराउंड किए हुए, घेरे हुए हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, वो कितने ज़्यादा क्रियाशील होगा, ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा, कि रिएक्टिविटी नहीं होगी, न्यूट्रल और इनर्ट होगा। फिर अगला पार्ट है पॉसिबल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये दैट इज द केस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स in a molecule or compounds that should be studied in the case of the chemical properties, and other is the enthalpy of formation। ये प्रॉपर्टी वो होगी जो कोई भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से उसमें या तो हीट एब्जॉर्ब हुई होगी या हीट लिबरेट हुई होगी, मीन्स आइदर इट विल बी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये दैट इज द कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ मास, ये केमिकल जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो मास, वो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। वो है अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का वो मैटर, अमाउंट मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट मैटर का उपस्थित है, वो मास कहलाता है। और इस मास को हम मेजर जो कर सकते हैं वो किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में करेंगे, ये तो एज यू नो वेरी वेल, इसको सब लोग जानते हैं। दूसरा है वेट, भार। ये भार क्या होगा, किसी सब्सटेंस का भार हम या मैटर्स का भार कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए ये जो डेफिनेशन आता, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स ग्रेविटी अप्लाई कर रही है, मतलब वो अपने तरफ खींच रही है कितना, दैट इज कॉल्ड वेट। एंड वेट इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, दैट इज द मास, मास एंड जी की वैल्यू है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, यानी ये जो गुरुत्वीय त्वरण है वो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वेट निकल जाएगा, यानी यम इंटू जी होगा। आप इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। यू आर वेरी वेल known that the value of the G
for the different plate and different planet and place of the earth will be different। ये हर भाग पर, इस अर्थ के हर पार्ट्स पर ये जी की वैल्यू अलग अलग होती है। देयर फोर द वेट ऑफ द मैटर्स विल बी डिफरेंट। इक्वेटर पर अलग होगा, पोल्स पर अलग होगा, क्योंकि जी की वैल्यू पोल्स और इक्वेटर पर अलग अलग होती है। एंड समटाइम्स above to the earth or below in the earth the value of g is equal to 0। एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसी हाइट है, ऐसा डेप्थ है जहाँ g की वैल्यू 0 होगी। जब ये 0 होगी तो देख लें उसमें होगा क्या, W इज इक्वल टू यम इंटू 0 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी वेटलेस का अनुभव होगा। वहाँ भार जो होगा वो 0 होगा। और यही भार आप मेजर करेंगे अर्थ पर, मून पर या किसी अदर प्लेनेट्स पे, वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल जो मून पर जी की वैल्यू है वो अर्थ की वैल्यू से 1/6 पार्ट है। तो ये देखिए g/6 है, ई की वैल्यू जी ई में अर्थ का है। तो वो निश्चित रूप से जो भार हमारा हम मून पे मेजर करने जाएंगे वो निश्चित रूप से जो अर्थ पर है उसके तुलना में 1/6 हो जाएगा। दैट इज वी कैन से दैट द वेट विल बी वेरिएबल एट डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट प्लेनेट बट द मास विल बी द सेम। मास जो होना है वो कांस्टेंट होगा, वो थ्रू आउट द प्लेनेट्स एंड प्लेस ऑफ द अर्थ। वो पृथ्वी के किसी भी जगह पर उसकी मास की वैल्यू सेम होगी और वेट तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये दैट इज द वेट। एंड अदर इज द कॉल्ड इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना हमारे सराउंडिंग्स में स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्युपाई कर सकता है स्पेस जो सराउंडिंग्स में है, या कम कर सकता है, उसी के अनुसार ये वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम गैस ले लें तो गैस का तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर किसी कमरे में हम गैस को स्प्रेड कर देंगे तो पूरा कमरा को ये ऑक्युपाई कर लेगा। मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड। लिक्विड से ज़्यादा होगा और लिक्विड जो है वो सॉलिड से ज़्यादा होगा। देखिए वॉल्यूम का ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी गैस का वॉल्यूम ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे कम लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का होगा। डेंसिटी, that is density, how to define the mass per unit volume is the called density। mass per unit volume density is equal to d mass upon volume। ये देखिए mass upon volume है, ये हमारा डेंसिटी है। यूनिट यू कैन नो दी व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डेंसिटी। तो इसको आप किलोग्राम, अगर मीटर क्यूब में मेजर कर रहे हैं तो किलोग्राम मीटर क्यूब होगा। that is that depends on the units of the mass and the volume of the matters substance। ये डेंसिटी है। mass per unit volume is the called density of the matters। फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेजर करेंगे उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप किए गए, लेकिन आज के रिस्पेक्ट में जो पूरे वर्ल्ड्स में यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम। व इंटरनेशनल सिस्टम दैट इज आल्सो नोन एज एसआई सिस्टम है। उस एसआई सिस्टम में यूनिट्स क्या होंगी, 7 टाइप्स के यूनिट्स को एसआई सिस्टम ने अडॉप्ट किया हुआ है। ये देख लेंगे 7 टाइप्स के कौन कौन से हैं, हम आपको यहाँ बता रहे हैं। वो 7 कौन कौन, 7 1 सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, ये दैट इज द 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस इज द 7 टाइप। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एसआई यूनिट्स में जो मेजर किया गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ का जो मात्रा है किसी पदार्थ की, वो मात्रा को हम डिजाइन कैसे करेंगे या कैसे उसको डिनोट करेंगे, दैट इज द मोल, यम, ओ, एल, ई, जिसके विषय में हम बात आपको
डिटेल करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चैप्टर से ही इसी पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब है। शॉर्ट फॉर्म में यानी एब्रिविएटेड फॉर्म में इसके एम ओ एल ही लिखेंगे। लेंथ देखिए, लेंथ की यूनिट्स है मीटर, ये भी एसआई यूनिट्स है एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। मास, जो मास है द्रव्यमान है, उसको हम किलोग्राम में एसआई यूनिट्स में मेजर करेंगे। यूनिट इज द केजी। टाइम, जो टाइम की यूनिट है एसआई यूनिट, दैट इज द सेकेंड एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल। यस, ये ध्यान में रखे रहेंगे, सारे यूनिट्स जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल वर्ड्स में लिखे जाएंगे, एक्सेप्ट those unit which is discovered or developed by the name of the scientist that must be written in capital letter। आप देखें यहाँ केल्विन है, जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसको हम मेजर करेंगे एसआई यूनिट में, वो केल्विन होगा और वो के से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैपिटल है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जिसको मेजर जिन्होंने किया वो एम्पियर्स ने मेजर किया, और एम्पियर के नाम पर इसको कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो तीव्रता है प्रकाश की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, दैट इज रिप्रेजेंट इन कैंडिला एंड स्मॉल एब्रिविएटेड वर्ड्स में सीडी होगा। और इस तरह से ये 7 जो है फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एसआई यूनिट्स कहते हैं, जिसको हम मेजर करेंगे। बाकी जितने यूनिट्स आपके आएंगे वो सब डेराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे, इसी से ही वो बनाए गए हैं, दे आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। तो ये छोटा सा एक चार्ट्स आपको यहाँ पर बनाया गया है 7 यूनिट्स का, आप विजुलाइज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट जो पार्ट्स आ रहा है, मेजरमेंट प्रीफिक्सेज फॉर एसआई यूनिट। कुछ एसआई यूनिट्स हैं जो प्रीफिक्स किए गए हैं, मतलब वो पहले लगाए जाएंगे उसी यूनिट्स के पहले। तो यहाँ जैसे देखें, फॉर डेसी को हम स्मॉल डी से लिखेंगे, और उसी तरह से माइक्रो, जो माइक्रो वर्ड्स आ रहा है 10⁻⁻6 के उससे होगा, एंड दैट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू। यानी इसमें से जितने यूनिट्स इस टेबल्स में दिखाए गए हैं जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका हम बार बार उपयोग करेंगे, वो माइक्रो है, नैनो यानी 10⁻⁹ जो फ्रैक्शंस में आएगा, और प्रीफिक्स नैनो लगाएंगे, सिंबल जो है स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए पिकोमीटर यानी पिको वर्ड आएगा, 10⁻⁻12 होगा। एसआई यूनिट्स है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखे रहेंगे, इसकी हम बात कर रहे हैं। और उससे स्मॉल पी से लिखेंगे, 10⁻⁻12 के इक्वल होगा। फेम्टो जो है वो फर्मी साहब के नाम पर रखा गया है, और इससे हम न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी नाभिक का जो डायमीटर है या रेडियस है वो फर्मी में रिप्रेजेंट करते हैं, वो 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। बाकी जो यूनिट्स इधर के हैं, जो डेका है वो 10, हेक्टो, किलो बार बार हमको आएगा इस एसआई यूनिट्स में जो मेजर किया जाएगा। मेगा वो 10⁻6 होगा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। देखिए माइक्रो को स्मॉल से, और उसी का जो इनवर्स पार्ट हम कह दें तो वो मेगा है, और दैट इज द कैपिटल एल से एम से होगा। गीगा को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, 10⁹ होगा। टेरा जो है 12 होगा। और जो सबसे बिगेस्ट यूनिट्स हम कहें एसआई यूनिट्स का, दैट इज कॉल्ड योटा, जो 10⁻24 के बराबर हो रहा है और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे छोटी की बात करें, जो प्रीफिक्सेस यूज करेंगे एसआई यूनिट्स में, दैट इज एक्टो बोल देंगे, वो 10⁻24 के इक्वल होगा। तो दीज आर द मेजरमेंट प्रीफिक्सेस फॉर द एसआई यूनिट, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सब किलो, डेसी या डेका जो यूज कर रहे हैं प्रीफिक्सेस, यानी पहले लगाए जाएंगे, उस यूनिट्स के पहले लगाए जाएंगे। ये होगा टेम्परेचर आ रहा है। देखिए अगले पार्ट्स में हम इसको मेजर करने के लिए क्या क्या होगा, टेम्परेचर किस तरह से मेजर कर सकते हैं स्केल्स में। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये देखिए
दोनों साइंटिस्ट के नाम से हैं, उसी के आधार पर यह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को चेंज कैसे करेंगे, यहाँ से देख लेंगे। ये तीनों वो जो थर्मामीटर्स हैं वो बनाए गए हैं, और 0 केल्विन, जूल्स थॉमस केल्विन ने इसकी डिस्कवरी किया था, उसके नाम पर ये केल्विन्स रखा गया। जब 0 केल्विन होगा एट दैट टाइम सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और फ़ारेनहाइट की जो बात करेंगे वो दैट इज इक्वल टू -459 फ़ारेनहाइट। और ये जो डिवीजन है इसके अंदर जो स्मॉल डिवीजन बनाए गए हैं इस थर्मामीटर में 100 होगा तो ये 273 हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए सेंटीग्रेड आ गया, और उसी तरह से 212 फ़ारेनहाइट होगा। अगर इसको कन्वर्जन के लिए पूछा जा रहा है कि हम कन्वर्ट कैसे करें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड के एंड डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, दैट इज वाइस वर्सा, यू कैन चेंज दिस फार्मूला। आप इस फार्मूले का चेंज करके परिवर्तित कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इसमें जोड़ेंगे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एट व्हाट temperature in centigrade at which the Fahrenheit is equal to the centigrade, so that will be the -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान में रखे रहेंगे, जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड इक्वल हो जाता है। अगर किसी सेल्सियस को हम केल्विन में मेजर करना होगा तो ये कि यहाँ आपको एक्सप्रेशन दी जा रही है, उस एक्सप्रेशन की सहायता से आप चेंज कर सकते हैं। यानी केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.16 से यहाँ 16 कर सकते हैं। ये SI यूनिट्स में लाया गया है। आपके बुक्स में 273 का ही उपयोग किया जाएगा, आपको कैलकुलेशन में इतने का किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमको केल्विन में मेजर जब करना होगा तो कैसे करें? तो इसमें 273 डिग्री अगर हम इसको मेजर जोड़ दें, इसी में 273.16 जोड़ दें, देन दैट इज इक्वल टू 300.16। ये केल्विन में हो जाएगा। ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन इक्वेशंस हैं दोनों को, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से केल्विन में, ये आप कर सकते हैं। ये आज का हमारा इस एपिसोड का अंतिम पार्ट रहा, जो वेरी बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत